हेलो स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इसके बारे में अभी आप जो है समझेंगे। फिगर 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block are as shown. If we apply a force by pulling the string X, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है और दो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, एक एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में। इसमें जो है अप्लाई कर रहा है फोर्स बाय पुलिंग। पुलिंग मतलब खींचना, एक एक्स साइड में एक वाई साइड में, ठीक है। Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. अगर मान लो Y तरफ जो है खींचा जाएगा तो लेफ़्ट जाएगा, X तरफ खींचा जाएगा तो राइट जाएगा। Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. अगर different magnitude है तो वो pull हो जाएगा। In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced. अगर दो forces balance नहीं है, greater force जिधर लगेगा उस तरफ, उस direction में वो block जो है move करेगा। This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. Two forces acting on a wooden block. उसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिखा रखा है फिगर 9.4 ए में। देखिए जो है एक जो है फोर्स लग रहा है, बी में भी ऐसा ही कुछ है और सी में भी ऐसा ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। फिगर 9.4 सी में ए बी सी तीन तरह का फोर्स लग रहा है। तीनों में क्या है इस चीज़ को समझिए। What happens when some children try to push a box on a rough floor? रफ फ्लोर पे ट्राई कर रहा है, ठीक है। If they push the box, यदि बॉक्स को पुश करता है with a small force से the box does not move, बॉक्स जो है मूव नहीं करता बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, और यह फ्रिक्शन फोर्स जो है अराइज होता है बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेस के बीच में। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, और इस केस में बॉक्स के बॉटम के बीच में, बॉक्स यानी बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर, फ्लोर और बॉक्स के बीच में जो लगता है, फ्लोर रफ सरफेस के बीच में, उसको देखा जाता है। इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। इन फिगर 9.4 बी में जब हम देखें तो क्या दिखता है, द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर, हार्ड जो है लगाता है, पुश करता है, एंड बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, और बॉक्स जो है मूव नहीं करता। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स। इफ द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर। पुशिंग फोर्स अगर बिगर हो जाए देन द फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स होगा तो बॉक्स जो है मूव करेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों पहले तो बॉक्स वाला समझ लें। अगर मान लीजिए दोनों बराबर अगर है, दोनों देखिए एरो से पता चल रहा है जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये मूव नहीं करेगा। बी में क्या है, फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है ना, फोर्स अगर
ज़्यादा लग रहा है और फ्रिक्शन जो है कम लग रहा है तो मूव करना शुरू हो जाएगा। सी में जो है ज़्यादा फोर्स है तो फ्रिक्शन जो है उससे हायर मतलब फोर्स हो गया देन फ्रिक्शन, तो वो अच्छे ढंग से मूव करेगा। इस तरीके से जो है आपको समझना है। इसी तरह से जैसे साइकिल वगैरह हो गया, अगर आप उसको चलाते हैं तो मूव जब कर रहा है इसका मतलब है जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, यानी उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पुशिंग फोर्स से कम होता है, मतलब कम होता है। कम होने की वजह से वो मूव करना शुरू कर देता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स और जो मेन पुशिंग फोर्स है दोनों अगर सेम हो जाए तो फिर वो मूव नहीं करेगा। तो ये अनबैलेंस्ड, इसको ध्यान में रखिए। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो मूव नहीं करेगा, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मूव करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स में भी अगर पुशिंग फोर्स कम हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है इक्वल है और पुशिंग फोर्स भी इक्वल है तो भी नहीं करेगा। लेकिन पुशिंग फोर्स जो है अगर ज़्यादा जो है ग्रेटर हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से तो वो मूव करता है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जो है फोर्स के बारे में बताया गया। ओके, थैंक यू।